आज हम लोग बात करेंगे मिनी चेन या ट्रांजिशन स्क्रू कपलिंग के बारे में। इसके देख रहे हैं, ये है मिनी चेन या ट्रांजिशन स्क्रू कपलिंग। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल ट्रांजिशन सीवीसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये उसका क्लेविस है, क्लेविस का हैंडल। ठीक है, और ये हैंडल के साथ क्लेविस के साथ लगा रहता है मिनी चेन। अब अगर पुराना आईसीएफ वाला लोको है जिसमें हुक टाइप कपलिंग लगा रहता है, उसमें हम लोग ट्रांजिशन स्क्रू कपलिंग के द्वारा कपलिंग करते हैं। अगर सीवीसी अवेलेबल है तो हुक कपलिंग का कोई यूज़ नहीं होता। हुक कपलिंग लगाने का कुछ नियम है, अगर उस नियम नहीं मानेंगे तो हुक कपलिंग जाम हो सकती है। सीवीसी की तुलना में हुक कपलिंग का रिलायबिलिटी थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हुक कपलिंग लगाने के समय जो ऑपरेटर है उसका जिम्मेदारी रहता है कि हुक कपलिंग ठीक से लगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि हुक कपलिंग का पार्ट्स क्या है। पहले हुक कपलिंग को खोल लेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं ट्रूनियन। ये उसका ऑपरेटिंग हैंडल, ये अपर मिनी चेन और ये लोअर मिनी चेन। ठीक है, ये लोको साइड लगा रहता है, ये फोर्थ साइड लगा रहता है। ये जो ट्रूनियन है, इसमें हम लोग थ्रेड दिखाई देगा। ठीक है, इसी थ्रेड के जरिए हम लोग मिनी चेन को टाइट करते हैं। अटैचमेंट से पहले लोको को कम से कम 30 मीटर दूर खड़ा कीजिए। उसके बाद इंचिंग मोड के द्वारा या एसएन9 हल्का एप्लीकेशन करके रेस्ट्रिक्टेड स्पीड में लोको को लोड के करीब लेकर आइए। जब एकदम सामने आ जाए तो सीवीसी का अलाइनमेंट सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद ही लोको को अटैच कीजिए। मिनी चेन को पोस्ट के साथ अटैच करने से पहले हम लोग इसके क्लेविस को बंद करते हैं। ये जरूर इंश्योर कीजिए कि अंदर का जो लॉक पिन है वो ठीक से नीचे गिरा हो। ये देखिए, अंदर लॉक पिन है जो नीचे गिरना चाहिए। अगर लॉक पिन नीचे नहीं है तो उसका मतलब सीवीसी ठीक से सिक्योर नहीं हुआ। उसके बाद मिनी चेन को लगाने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि दोनों साइड में थ्रेड समान है। थ्रेड समान है कि नहीं, उसको कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे। इसको सबसे पहले से पकड़िए और इसका जो ट्रूनियन हैंडल है तो टाइट नीचे इनको हम लोग पूरा छोटा कर दे। उसके बाद ये हैंडल जो आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अगर किसी कारण से हैंडल आगे बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग को इसका जो नीचे का हुक है उसको ठीक से ऐसे घुमा के छोटा कर देना। तब तक छोटा करना होगा जब तक हैंडल एक आगे की तरफ ना। ठीक है, उसके बाद इसे ये इंश्योर हो गया कि मिनी चेन का एकदम जो लास्ट स्ट्रेट पॉइंट है उसमें ये लगा। अब इसको हम लोग फिर खोलेंगे। खोलते समय मिनी चेन का दूसरा साइड को हाथ से पकड़ के रखिएगा, जिससे दोनों साइड में समान मात्रा में ये जो चूड़ी है ये निकले। ऐसे पूरा ही खुल गया। उसके बाद ये और घूमना नहीं चाहिए। अगर मिनी चेन का नीचे वाला पोर्शन ट्रूनियन, अगर दोनों ट्रूनियन अलग हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है, उसको नीचे हम लोग हुक के साथ लगाएंगे। लगाने के बाद जब मिनी चेन ऐसा अवस्था में रहेगा तब इसको ऐसे करके टाइट कर देते हैं। जब कंप्लीट टाइट हो गया तब कोई भी चूड़ी बाहर से दिखना नहीं चाहिए। इससे ये इंश्योर हो गया कि ये कंप्लीट टाइट हो गया। मिनी चेन में स्लैकनेस भी मिनी चेन ड्रॉप होने का एक कारण हो सकता है। ठीक है, मिनी चेन का स्लैकनेस देखने के लिए आपको इसको पहले लूज कर लेना होगा। जैसे लूज हो गया, अभी हैंडल को आगे पीछे कीजिए। अगर स्लैकनेस रहेगा तो हैंडल बहुत ज्यादा चूड़ी की इधर से दाएं बाएं करने लगेगा। उस कंडीशन में मिनी चेन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे या मेजरमेंट लेंगे। अगर खराब है तो हम लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे। मिनी चेन में कुछ गड़बड़ी आ सकता है, जैसे कपलिंग के दौरान अगर मिनी चेन पंपिंग हो गया, जिसका जो थ्रेड होता है ये जाम हो सकता है। दूसरा केस होता है अगर
अनइवन तरीके से हम लोग मिनी चेन को एडजस्ट करेंगे, मतलब नीचे में ज़्यादा चूड़ी रहा या ऊपर कम चूड़ी या उल्टा हुआ, तो जब हम लोग कपलिंग कर लेंगे तब बम्पिंग के दौरान इसका थ्रेड को ये डैमेज करके मिनी चेन को लॉक कर देगा। उस कंडीशन में मिनी चेन को खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब शेड को हम इन्फॉर्म करेंगे और बारिंग बार से इसको घुमा के फिर खोलना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग मिनी चेन लगाएंगे तब ये इंश्योर करेंगे कि मिनी चेन का ऊपर का चूड़ी और नीचे का चूड़ी समान है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं मिनी चेन को कैसे लगाया जाता है। आज हम लोग सीबीसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सीबीसी के पहले जानेंगे सीबीसी के पार्ट्स। ये है सीबीसी का नकल, भूसा जैसा दिखता है इसलिए नाम है नकल, ठीक है। इसके ऊपर आपको नकल पिन दिखाई देगा, ये है नकल पिन, ठीक है, जो नकल को अपना पोजीशन पे मेंटेन करता है। इसी के ऊपर पूरा शेयरिंग स्ट्रेस आता है जो लोगों को खींच के लेके जाता है, ठीक है, या कोच को खींच के लेके जाता है। इस साइड में जो दिखाई दे रहा है ये जो हैंडल जो है बेंड हो गया होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेविस हैंडल। और इसके नीचे ये है क्लेविस, ठीक है। इसके ऊपर ये है लॉक लिफ्टर और ये ऑपरेटिंग हैंडल। लोको में ऑपरेटिंग हैंडल ऊपर रहता है, कोच में ऑपरेटिंग हैंडल नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। ऑपरेटिंग हैंडल को जब लॉक अवस्था में होता है तो इसको हम लोग लॉक करते हैं, ऐसे लॉकिंग अरेंजमेंट है। इसको ऊपर से ऐसे लॉक अवस्था में आपको मिलेगा, ऐसे ऑपरेटिंग हैंडल लॉकिंग अवस्था में मिलता है, ठीक है। तो हम लोग अगर लॉक अवस्था में है तो ये है ऑपरेटिंग हैंडल, अनलॉकिंग असेंबली भी बोलते हैं। इसके द्वारा ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे, अनलॉक। और नीचे से भी सिक्योर करने के लिए एक लॉकिंग अरेंजमेंट का बंदोबस्त किया जाता है, जो यहाँ से सीधा हम लोग अंदर की तरफ डाल देते हैं, जिसके बाद ये जो सीवीसी है वो अनलॉक नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले से जो लॉकिंग अरेंजमेंट है, लॉकिंग पिन पे स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन वो सीबीसी को अनलॉक नहीं होने देगा। अब हम लोग सीबीसी को पहले अनलॉक करके इसका अंदरूनी लॉक वगैरह चेक देखेंगे। तो पहले अनलॉक पिन को निकालेंगे ऊपर का, फिर नीचे का अनलॉक पिन निकाल देंगे। दोनों अनलॉक पिन निकाल दिए। अभी ऑपरेटिंग हैंडल को पकड़ेंगे और ऐसे ऑपरेटिंग हैंडल को खींचेंगे, ये टॉगल बाहर आ जाएगा, ये सीबीसी अनलॉक हो गया। अनलॉक होने का इंडिकेशन है नकल बाहर की तरफ चला गया, क्लेविस भी बाहर की तरफ आ गया, मिनी चेन बाहर की तरफ आ गया, खींच लिया। ये है क्लेविस जिसके साथ मिनी चेन लगा रहता है, ठीक है। जहाँ पर मिनी चेन का जरूरत नहीं है वहाँ क्लेविस भी नहीं रहेगा।
इसको बोलते हैं क्लेविस पिन। ये सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये है आपका नकल। अभी हम लोग देखते हैं नकल कैसे अपनी जगह पर बैठता है। जब भी हम लोग नकल को क्लोज कर देते हैं तो ये नकल के अंदर लॉकिंग पिन ये जो है ये ड्रॉप हो जाता है। लॉकिंग पिन ड्रॉप होने से नकल और बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इससे सीबीसी लॉक हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे सीबीसी को एक लोगों का सीबीसी के साथ दूसरे लोगों का सीबीसी नकल के द्वारा कपल किया जाए। सबसे पहले हम लोग सीबीसी को ओपन कर लेंगे। सीबीसी ओपन हो गया, बाहर की तरफ खींच देंगे। सीबीसी जो सीबीसी सपोर्ट है उसके ऊपर रहना चाहिए और देख लेना होगा कि ये बीच में समान लाइन के पैरेलल में होना चाहिए, ठीक है। जो जिस लोगों के साथ ये कपल होगा, जिस कोच के साथ कपल होगा, उस कोच के साथ ये इसका जो सीबीसी है और इसका सीबीसी जो है एकदम सामना सामनी रहना चाहिए। दोनों का अलाइनमेंट रहना चाहिए। अगर अलाइनमेंट नहीं है सीबीसी कपलिंग नहीं हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कर्व लाइन में सीबीसी कपलिंग बहुत मुश्किल होता है। उसके कर्व लाइन में इसको अवॉइड ही कीजिएगा। अगर किसी कारण से कर्व लाइन में आपको सीबीसी लॉक करना होगा तो ये इंश्योर कीजिएगा कि जो लोड है या जो कोच है और लोको जो है कोच कब से कोच में ब्रेक लगा होना चाहिए, जिससे थोड़ा ज़्यादा जोर से बम्पिंग करने का मौका मिले। हम लोग सीबीसी को खोल लेंगे। खोलने के बाद ये जो क्लेविस हैंडल और मिनी चेन है इसको इंश्योर करना होगा कि ये एकदम पीछे की तरफ चलोगे। कोई कोई इसको ऐसे छोड़ देता है जिससे क्या होता है कि ये जाके जब दूसरा लोगों का नकल अंदर जाएगा तो इसको डैमेज कर देगा। देखिए डैमेज का साइन है, इधर आपको दिखाई देगा कि ये सब धक्का लगने से डैमेज हो गया है। यहाँ पर डैमेज होगा। मिनी चेन पे जो चूड़ी है, चूड़ी डैमेज हो जाता है, ठीक है। इधर पर चूड़ी डैमेज हो जाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे रखेंगे, दूसरा साइड से दूसरा कोच या वैगन जो भी है वो आएगा, सीबीसी आएगा, वो नकल अंदर जाएगा और इसको ऐसे करके अंदर की तरफ जाके सीबीसी कपल होके लग जाएगा। कपल होने के बाद का जो लॉक लिफ्टर असेंबली है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये जरूर इंश्योर कीजिएगा। और अगर दिखाएंगे कि अगर जहां पर ऑपरेटिंग हैंडल नीचे की तरफ है वहां एक टॉगल पिन बोलते हैं उसको, वो टॉगल बाहर की तरफ निकलना चाहिए। प्लस नीचे का जो लॉकिंग अरेंजमेंट है, ये नीचे का जो लॉकिंग अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है ये सीधा अंदर चला जाना चाहिए। उसके बाद डबल सेफ्टी के लिए हम लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ऊपर का जो ऑपरेटिंग हैंडल का लॉक है इसको भी लगा देंगे, बेंड कर देंगे। प्लस नीचे का लॉक पिन ये निकल सकता है तो हम लोग इसको तार से बांध देंगे। उसके बाद सीबीसी लॉक हो गई। अगर लोड के साथ लगा है तो बेल ऑफ के द्वारा थोड़ा लोगों को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। इस A9 इमरजेंसी पे रख के लोगों को थोड़ा A9 फुल सर्विस पे रख के लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, जिससे सीबीसी में टेंशन होगा और सीबीसी प्रॉपरली अगर लॉक है तो सीबीसी ठीक रहेगा, नहीं तो ओपन हो जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि सीबीसी आपका ठीक। चलिए अभी देखते हैं सीबीसी कपलिंग कैसे लगाया जाता है।